आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे धोखे की जिसने भरोसे की दुनिया ही हिला दी, एसीपी राणा का सच। चलिए देखते हैं कि इस चौंकाने वाली हकीकत में असल में हुआ क्या था। तो इस कहानी के सेंटर में हैं दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक तरफ एक इज्जतदार पुलिस अफसर एसीपी राणा, जिसे सब हीरो मानते हैं, और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ा छिपा हुआ क्रिमिनल नेटवर्क। ये दोनों दुनियाएं आपस में कैसे जुड़ी हैं, यही आज हम समझने वाले हैं। अब आता है कहानी का वो हिस्सा, वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा खुलासा जिसने एक हीरो की इमेज को हमेशा के लिए तोड़ दिया। सोचिए, सिर्फ एक लाइन, एक छोटा सा ऑर्डर, और बस यही वो सबूत था जिसने पूरे खेल को पलट दिया। पर यह आवाज सामने आई कैसे? ये जानने से पहले ये जरूरी है कि इन कुछ शब्दों ने कितने बड़े धोखे से पर्दा उठाया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही था। जो रक्षक था वही भक्षक बन गया था। मतलब एसीपी राणा, जिसके ऊपर पूरे शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो खुद एक बहुत बड़े क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा था। ये एक ऐसा सच था जिसने सच में सबके होश उड़ा दिए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा सच सामने आया तो आया कैसे? कौन से वो क्लूज थे, वो सुराग थे जिन्होंने इस धोखे की परतें खोलीं और इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया? चलिए पता लगाते हैं। तो भाई, सच्चाई तक पहुंचने का जो रास्ता था ना, वो पूरी तरह से डिजिटल था। एक एक करके देखते हैं कि कैसे एसीपी राणा की ये डबल लाइफ सबके सामने आई। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में ना 3 बहुत बड़े मोड़ आए। सबसे पहले एक अनजान कॉल जिसने शक का कीड़ा दिमाग में डाला। फिर आया सिया का शक जो बढ़ता ही जा रहा था, और आखिर में एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाया गया, फोन हैक। चलो इन तीनों को जरा और करीब से समझते हैं। और यहीं पर कहानी में एक अजीब सी बात सामने आती है। एक तरफ राणा बार बार कह रहा था कि अरे सब सेफ है, चिंता की कोई बात नहीं, पर दूसरी तरफ सिया का दिल मान ही नहीं रहा था। उसे अंदर से लग रहा था कि यार कुछ तो अजीब है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई एक अनजान फोन कॉल से, और हैरानी की बात यह थी कि ये कॉल जेल के अंदर से की गई थी। बस यहीं से शक की पहली ईंट रखी गई। अब जब सिया का शक यकीन में बदलने लगा, तो उसने एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं कि रिस्की फैसला लिया। उसने अपनी गट फीलिंग पर भरोसा किया और अयान से कहा कि वो चुपके से राणा का फोन हैक कर दे। हाँ, ये कानून के खिलाफ था, पर सच को सामने लाने के लिए शायद यही एक रास्ता बचा था। और उस फोन हैक से जो मिला ना, उसने सच में सबके होश उड़ा दिए। अब हम बात करेंगे उस एक सबूत की जिसने राणा के खिलाफ हर शक को पक्का कर दिया। फोन के अंदर से मिली एक छोटी सी छिपी हुई ऑडियो फाइल, यही था वो स्मोकिंग गन, मतलब वो पक्का सबूत जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। इसमें एक सीधा साधा ऑर्डर था, एक ऐसी आवाज थी जिसे पहचानना मुश्किल नहीं था। और उस ऑडियो फाइल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उसमें जो आदेश था, उससे यह साफ हो गया कि एसीपी राणा किसी क्राइम को रोक नहीं रहा था, बल्कि वो तो उसे चला रहा था। वो उस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। तो एक पहेली तो सुलझ गई, पर उसकी जगह एक नई पहेली ने ले ली। राणा का सच तो सामने आ गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगा जैसे यहां से एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक कहानी शुरू हो रही है। तो अब फोकस शिफ्ट होकर आ गया है सिया पर। सोचिए, जिस लड़की ने इस पूरे केस का खुलासा किया, अब वो खुद किसी के निशाने पर है। उसका अकाउंट हैक हो चुका है, और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये किया किसने और कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक अकाउंट हैक नहीं है, इसके पीछे कई और खतरनाक सवाल छिपे हैं। क्या उसकी आइडेंटिटी चोरी हो गई है? कौन है जो अब उसे टारगेट कर रहा है? क्या इसके पीछे राणा के नेटवर्क का ही हाथ है? और सबसे डराने वाला सवाल, इन लोगों का अगला कदम क्या होगा? मतलब साफ है, सिया की जान अब खतरे में है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। सोचिए, अगर वो इंसान ही धोखा दे दे जिस पर सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो, तो फिर कौन और कहां सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।